नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जागो इंडिया में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। समाज सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मोदी सरकार ने 43 साल बाद लड़कियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया, जिससे अब लड़कियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए और समय मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बुधवार को ही अपनी मुहर भी लगा दी, यानी अब लड़कों की तरह लड़कियों की शादी और उनकी आधिकारिक उम्र 21 साल होने जा रही है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे केंद्र के इस बड़े फैसले के बारे में। हमें अक्सर समाज में एक बात सुनने को मिलती है कि अब लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं हैं। ये भी कहा जाता है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में लोगों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यही नहीं, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शादी के मामले में दोनों के बीच ये भेदभाव क्यों? लेकिन अब जल्द ही ये भेदभाव दूर हो सकता है और लड़कों की तरह लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल हो जाएगी। इस दिशा में मोदी सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर इन दिनों सियासत भी 360 डिग्री घूम रही है। कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ओवैसी की समझ के ऊपर को सारे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो चीजों को सही संदर्भ में सोच नहीं सकती। सरकार ने बहुत कुछ सोचकर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल किया है, ताकि लड़की पूरी तरह से समझदार हो जाए और वयस्क हो जाए और वो सब चीजों को समझने लगे। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। बर्क साहब ने कहा है कि महिलाओं की शादी करने की उम्र अगर 18 से 21 कर दी जाती है तो आवारगी करेंगी। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और किस प्रकार से केवल एक कट्टरवादी वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिला विरोधी स्टैंड लेने की जो फितरत है समाजवादी पार्टी की, ये फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। खैर, अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में केंद्र की टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली ने इस विषय पर नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थी, जिसमें शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। वहीं 1929 के तत्कालीन शारदा अधिनियम में संशोधन करके 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी। लेकिन अब देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था और अब सरकार ने इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा।
तो कैबिनेट ने जिस तरह से इस फैसले पर अपनी मंजूरी दी और अब यहां पर लड़कियों की शादी की जो उम्र है, आधिकारिक जो उनकी उम्र है, वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। लेकिन वाकई हैरानगी होती है इस सोच से, जो सोच लगातार हमारे सामने आ रही है। कई यहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत गलत फैसला है। सरकार ने ये फैसला बड़े ही जल्दबाजी में लिया है। इस फैसले पर बातचीत होनी चाहिए थी और उसके बाद इस फैसले को लेना चाहिए था। लेकिन बेहद शर्मनाक बयान लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से हनी पाठक जुड़ गई हैं और एडवोकेट रिंपल हमारे साथ इस पूरी खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी से हनी पाठक हमारे साथ है। हनी पाठक से मैं सवाल पूछूंगी। हनी पाठक, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसी के साथ जिस तरह से यहाँ पर हनी पाठक, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी। एक बड़ा फैसला लिया गया और इस बड़े फैसले से हर किसी के अंदर खुशी है। मैं खुद एक लड़की हूं, मुझे भी इस फैसले से बेहद खुशी है कि अब इस उम्र को, शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है। 18 साल से अब इसे 21 साल कर दिया गया। लेकिन वाकई हैरानगी होती है ऐसे लोगों से जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि 18 साल से उम्र को जो बढ़ाया गया है ये बहुत गलत है। यहाँ पर एक हमारे साहब है समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क हैं, समाजवादी से हैं। उनका ये कहना है कि इससे आवारगी का मौका मिल जाएगा। बेहद शर्मनाक, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, ऐसा है ना, मैं खुद भी एक महिला होने के नाते, और चलिए अगर मैं महिला नहीं भी होती तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब आज के समाज में अगर आप देखिए तो जहां महिलाएं फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं। मैं तो डिबेट में पता नहीं कब से आ रही हूँ, चर्चाओं में कब से आती रहती हूँ, लेकिन पहले मैं देखा करती थी ज्यादातर पुरुष लोग ही एंकरिंग करते थे, पुरुष लोग डिबेट में भाग लेते थे, सवाल हम लोगों से करते थे। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ ना कि आप जैसी महिलाएं हम लोगों से सवाल करती हैं, एंकरिंग करती हैं, न्यूज कवर करती हैं, तो मुझे एक ना सम्मान सा फील होता है। ये नहीं लगता है कि आप एंकरिंग कर रही हैं या आप सवाल करती हैं। मुझे एक पल के लिए ये लगता है मैं खुद ही वहां बैठी हुई हूँ और मैं लोगों से सवाल भी कर रही हूँ, जवाब भी पूछ रही हूँ और तरह तरह की बातें, न्यूज रिपोर्ट भी कवर कर रही हूँ। एक महिला के रूप में मैं खुद ही आप लोगों में अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे गर्व फील होता है, गौरवान्वित फील करती हूँ। तो ये चीजें, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को हर फील्ड में आगे लाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाओं को चलना चाहिए, और फिर हम लोग खुद उस जगह आकर भेदभाव की राजनीति में आ जाते हैं। क्या करते हैं, आदमियों की उम्र तो 21 साल कर देते हैं और लड़कियों और महिलाओं की एज क्या कर देते हैं, 18 साल। क्यों कर देते हैं भाई? मैं पूछती हूँ किस लिए? उनको तो पूरी तरह से परिपक्व होने का आप लोग मौका दे देते हो और हम लोगों की उम्र कर देते हो 18 साल। क्यों? पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम लोगों की कंप्लीट होने दो, ग्रेजुएशन तो हम लोगों की कंप्लीट होने दो। जरूरी नहीं है कंचन जी कि हम लोगों को जो ससुराल मिले वहां पे हम लोगों की पढ़ाई पूरी करने का हम लोगों को मौका मिले। हर कोई आदमी, जरूरी नहीं है कि मेरे पति जैसा हो कि हाँ मैंने अगर अपनी आधी पढ़ाई करी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपनी आधी पढ़ाई करी, मेरी शादी हुई तो मेरे पति महेश पाठक ने मेरी पूरी पढ़ाई भी करवाई, मुझे आगे भी बढ़ाया, मुझे हर फील्ड में मेरा सपोर्ट भी किया। तो जरूरी नहीं है महेश पाठक हर किसी को पति के रूप में मिले या मेरा परिवार जैसा परिवार मुझे हर किसी को मिले। तो ऐसा मुझे गलत लगता है कि इस तरह से आगे इस तरह का शर्मनाक बयान नहीं देना चाहिए। और मैं ये बर्क जी की तो बातों से एकदम मुझे शर्म भी फील होती है कि अगर उनको देखिए तो स्टेज पर आप हमेशा कवर करती होंगी कंचन जी, तो देखती होंगी कि महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, हम महिलाओं के लिए वो कर देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को हम बिल्कुल, वाकई आपने सही कहा हनी। हैरानगी होती है ऐसी चीजों से और ऐसे विवादित बयानों से। आप पर वापस जरूर आऊंगी, आपके पास आपसे सवाल पूछूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से सृष्टि कश्यप जुड़ गई हैं फोनों पर। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी सृष्टि जी, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि अब लड़कियों की उम्र जो है शादी की वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, कैसा फैसला लगा? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी। जी, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है ये, अगर हमने बेटियों को हमारे इस देश की आगे बढ़ने का दिया है। लेकिन हम जहाँ इस तरीके की बातें करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश वही है जहाँ 18 की उम्र भले लीगल एज मानते हैं, लेकिन जब आप यूनिसेफ की रिपोर्ट्स देखेंगी तो हमारे देश में आज भी बाल विवाह होते हैं।
और वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं, बिकॉज माँ बाप जो है वो जो खेतों में काम करते हैं और अपनी बच्चियों को घर में अकेला छोड़ते हैं, जिन्हें वो स्कूल तक नहीं भेजते उनकी सेफ्टी के इशू को बना के। तो वो बच्ची जैसे ही बड़ी होती है उसकी वो शादी करवा देता है। हमने 21 साल किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे आप ये भी समझ लेगा हमारे जितने पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, कभी लड़कियां 18-20 साल में शादी नहीं करती, जिन्हें एक्चुअल में पढ़ना होता है, जिन्हें घर से सपोर्ट मिलता है पढ़ने का। जी, एक यहाँ पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी कि बिल्कुल आपने कहा कि आप इस फैसले का स्वागत करती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कर्नाटक विधानसभा के अंदर रमेश हैं, KR रमेश विधायक कांग्रेस के हैं, जिन्होंने कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो क्यों ना लेटकर इसका मजा लिया जाए। ऐसे आपके जो कांग्रेस के लोग हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? मिसाल पेश करनी चाहिए कांग्रेस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके। ऐसे इस सोच के जो है वो हमारी पार्टी से आते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से, मैं उनकी इस बात को कंडेम करती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पार्टी के हाईकमान, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा जी हो, चाहे आपके कर्नाटका कांग्रेस के शिव कुमार हो, हर एक इंसान ने, हर एक नेता ने इस बात को कंडेम किया है और उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही घटिया वक्तव्य दिया था उन्होंने, और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को मैं आपको सुनिश्चित कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन कब तक ऐसे लोगों पर कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि बेहद शर्मनाक बयान है जो उन्होंने दिया है। वाकई हैरानगी होती है कि ये हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो संसद में बैठते हैं, जो सांसद है, विधायक हैं, लेकिन इस तरीके के विवादित बयान और गंदगी भरे बयान देने से पहले एक बार सोचते तक नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। चीज को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करेंगे कि नहीं उन्होंने गलत बोला तो शायद सामने वाली पार्टी में चिन्मयानंद और सिंगर है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने गलत बोला, दैट इज द एंड ऑफ इट, फुल स्टॉप। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वहां जो स्पीकर है, वहां बाकी के लोग जो इस बात पे हंस रहे थे वो भी उसी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस विचारधारा को हमारे जो पुरुष प्रजाति है उनके मन से हटाने की जरूरत है, 100% हटाने की जरूरत है। और जैसे मैंने दोबारा कहा कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है, लेकिन उसी के साथ हमें और प्रोग्रेसिव होना है, हमें लोगों को अवगत कराना है। अपनी मानसिकता जब तक हम ठीक नहीं करेंगे सृष्टि, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेहतर हो पाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार एक बात कहती है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के विधायकों को वो ये बात समझा नहीं पा रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वाकई हैरानगी होती है। लगातार रैलियां कर रही है प्रियंका गांधी, लोगों तक ये बात पहुंचा रही है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अपने विधायकों को ये बात समझा नहीं पा रही है। वो बिल्कुल समझा पा रही है, भले वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी होकर उन्होंने नारा दिया, लेकिन कर्नाटका में भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये नारा उनका कामयाब हो रहा है, इस बात से ये पता चलता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखा है कि एक हिनियस एक्ट है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। तो एक हाई कमांड की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना, आई थिंक दैट शोज दैट शी इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ अ वुमेन। वो लड़कियों के लिए लड़ रही है, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ रही है। अपनी पार्टी के अंदर भी अगर इस तरीके का विचारधारा रखने वाले कोई इंसान है, बयान को दिए हुए काफी वक्त बीत चुका है, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर इतना बड़ा बयान वो संसद में वहां पर बैठकर दे रहे हैं तो बाकी हैरानगी, और ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी से बर्खास्त कब कर रहे हैं आप लोगों ने? की जाएगी, ड्यू प्रोसेस करके बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, मैं इस बात को आपको गारंटी देती हूँ। बर्खास्तगी कब तक होगी इनकी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पार्टी में रहने लायक हैं ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहने लायक है, हमारी पार्टी की वो सोच नहीं है जो उन्होंने वहां पे बताई है। वी डू नॉट स्टैंड विद हिम, वी डू नॉट स्टैंड बाय हिज वर्ड्स। तो उन पे जो भी कार्रवाई होगी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जनता को अवगत करा दूंगी, जैसे ही मुझे पता वो होगा इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ हनी जुड़ी हुई है यहाँ पे। हनी पाठक, आप किस तरह से लेती है इस पूरे बयान को? क्योंकि जो बयान यहाँ पर दिया गया है कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो, ये कहना है KR रमेश जो विधायक है कांग्रेस के, और सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक विधानसभा के अंदर वो ये बयान दे रहे हैं। हालांकि बाद में माफी मांग ली है, लेकिन किसी की जान लेने के बाद उससे माफी मांग लेना कितना जायज लगता है? इतना शर्मनाक बयान पहले आप दे देते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं बैठकर। देखिए, ऐसा है सृष्टि जी, अगर अभी फोनों में जुड़ी हुई हैं तो वो शायद मेरी बात सुन रही होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी जगह जगह ये बात कहती हैं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। जैसा कि आपने बताया, मैं भी सुनी हूं, तो उन्होंने यही बयान दिया है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। और मंच पर वो कहती दिखाई देती हैं कि लड़कियों, मैं औरतों को यहाँ पर टिकट की दावेदारी ज्यादा करवाऊंगी, महिलाओं को आगे लड़ने के लिए उठवाऊंगी। तो किस बिना पे वो महिलाओं को लड़ने के लिए आगे उठवाने की बात करती हैं, जब वहां पर अभी तक विधायक का, उनके कर्नाटक के बंदे का अभी तक उन्होंने ना तो इस्तीफा मंजूर करवाने, ना तो इस्तीफा लिया, ना उनको पद मुक्त करवा रही हैं, ना तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी करवाया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सृष्टि जी से और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी से कि एक महिला के बारे में इतना बड़ा उत्पीड़न वाले बयान सुनने के बावजूद ये महिला पदाधिकारी वगैरह जो भी हैं,
ये किसी बात को लेके महंगाई का विरोध, एलपी सिलेंडर का विरोध, ये विरोध करने के लिए तो सड़कों पर उतर जाती हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग ए वुमेन, क्या अभी तक ये सड़कों पर उतर नहीं पा रही हैं? क्यों नहीं उतर पा रही हैं? क्यों नहीं एकदम बर्खास्तगी जारी करवा पा रही हैं? क्यों नहीं ये कह पा रही, क्यों इतना टाइम लग जा रहा है? बस मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ, ये बयान जारी किया जा रहा है। और दूसरा मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कंचन जी इनसे, कि अभी सृष्टि जी ने ये कहा, चलिए काबिले तारीफ जवाब इन्होंने दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सृष्टि जी इस तरह से जवाब देंगी, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा किए 18 से 21 साल उम्र कर दी गई है। लेकिन सृष्टि जी ने उम्मीद से परे जवाब दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आला कमान इनके नेता क्यों ये जवाब देते हैं कि बिना सलाह मशवरा किए, बिना मंत्रणा किए क्यों उम्र को बढ़ाया गया? मैं ये भी जानना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो हनी पाठक यह है कि न सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात ले लीजिए, एआईएमआईएम की बात ले लीजिए, तमाम विपक्ष को इस एक मुद्दे से इतनी समस्या क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है। एक तरफ आप कहते हैं कि लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है, एक समान है, लड़के के कंधों पे जितना भार है उतना लड़कियों के कंधों पर भी है, हमारे कंधे भी लड़कों की तरह ही मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद समानता हमें क्यों नहीं मिल रही है? कहीं बाहर जाते हैं तो ये सवाल कि भाई आप बाहर मत जाओ, आप बाहर जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ जाना पड़ेगा। अब जब खुद सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला लिया जाता है तो विपक्ष इस पर लगातार सवाल क्यों उठा रहा है? ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ यहाँ पर रिंपल भी। आखिरी बार कंचन जी, आखिरी बार बदलाव 43 साल पहले 1978 में किया गया था, 15 साल से उम्र को बढ़ाकर 18 साल किया गया था। 43 साल बाद हम लोगों के हित में ये ऐतिहासिक फैसला लाया गया है। मैं तो खुद शर्मसार फील कर रही हूँ कि क्यों हम लोगों के हित में अगर फैसला लिया जा रहा है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्या हम लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? वाकई क्यों हम लोगों के बारे में अगर फैसला लिया जाता है तो मंत्रणा करने की जरूरत है? और मैं कंचन जी आज मंच से काफी आपका चैनल प्रसिद्ध चैनल कहा जाता है, मैं इस मंच से आज गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, जहां पे जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेटियों के हित में लगातार फैसले लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ले लीजिए, गौरा देवी कन्या योजना ले लीजिए, और 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज जो इन्होंने ऐतिहासिक फैसला 43 साल हनी पाठक आपके पास लौटूंगी। रिंपल एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करूंगी। रिंपल, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, इसमें 2 तरह के वर्ग नजर आए। एक तो जब खुद हमने लड़कियों से बात करी तो उनका कहना है कि वाकई बहुत अच्छा फैसला है, इस फैसले के बाद हमें पढ़ने का मौका मिल जाएगा। एक बहुत अंदर उनकी खुशी थी कि पढ़ने का मौका मिल जाएगा, जीवन साथी चुनने का मौका मिल जाएगा, हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि हम अपने बारे में सोच सकें। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी खुद की राय क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का। लड़कियों की उम्र जो बढ़ा के 18 से 21 करी गई है, उस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस एक बार एक बिल लाया गया और उसके ऊपर उसको पास कर दिया गया। इसकी जो रिसर्च है वो जून 2020 में एक पैनल बनाया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से। ये कहा गया था कि एक पैनल बनाया जाए जिसमें ये देखा जाए कि क्या कोरिलेशन है लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने का, आगे की उनकी हेल्थ का, उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी एम्पावरमेंट पे, क्या इन सब चीजों के साथ क्या लिंक है लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने का। उन सब चीजों के ऊपर एक रिसर्च करने के लिए कहा गया था। 1 साल से ज्यादा जया जेटली जी के नेतृत्व में जया जेटली जी के नेतृत्व में कुछ नीति आयोग के मेंबर्स भी थे। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपना जब फैसला दिया कि लड़कियों की उम्र बढ़ा देनी चाहिए, उसके पीछे शादी की उम्र बढ़ा देनी चाहिए, उसके पीछे यही रीजंस थे कि छोटी उम्र में शादी करने से लड़कियां एक वर्क फोर्स का हिस्सा भी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि आप छोटी उम्र में शादी कर देती हैं, उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। आप जितनी छोटी उम्र में शादी करते हैं उतनी ही जल्दी वो माँ बन जाती हैं। और फिर ये एक कोरिलेशन भी देखा गया
कि छोटी उम्र में शादी करने से लड़कियों में हेल्थ इश्यूज जैसे कि अनीमिया और वगैरह भी देखे गए, क्योंकि छोटी उम्र में शादी करने से वो जल्दी बच्चा पैदा करती हैं और जल्दी बच्चा पैदा करने से उनकी हेल्थ पे भी गलत असर पड़ते हैं। और साथ ही साथ जो होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ पे भी गलत असर पड़ता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि इनफैक्ट देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है कि 21 साल कर दी गई है। मैं कहती हूँ कि दिस इज अ लिटिल टू लेट। जैसे कि बल्कि रिम्पल, मैं खुद एक लड़की हूं, आप खुद एक लड़की हैं, मैं तो कहूंगी कि 21 साल नहीं रिम्पल, इस उम्र को अगर और ज्यादा बढ़ा दिया जाता, 21 की जगह 24 कर दिया जाता तो भी क्या दिक्कत थी, क्या समस्या क्या है। किसी भी लड़की को पूरा हक है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने बारे में सोच सके। शादी का फैसला या किसी भी चीज के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों। और सबसे हैरानगी की बात है कि इस पर बयान आ रहे हैं यहाँ पर कि लड़कियों की उम्र अगर 18 से 21 साल कर दी गई है तो उन्हें आवारगी का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री चुनने का हक है तो फिर जीवन साथी चुनने के लिए उन्हें उम्र को और ज्यादा क्यों बढ़ा दिया जा रहा है, 18 साल की उम्र में फैसला क्यों नहीं ले सकते हैं। हैरानगी होती है। इसे और बढ़ा दिया जाए तो भी इसमें दिक्कत क्या है। किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को पूरा हक है कि वो अपने बारे में समय से सोच सके, समय लेकर आराम से अपने बारे में ख्याल कर सके। ये लड़कियों को दबा के रखने वाली जो सोच है ना, जो ये पेट्रियार्कियल सोच है लड़कियों को दबा के रखने की, कि जितने अगर हम छोटी एज में शादी कर देंगे तो शायद हमारे कंट्रोल में रहेंगी, कम पढ़ाएंगे तो कंट्रोल में रहेंगी। आप एक सीधा सीधा एक डेटा देखिए कि जो लड़कियों की छोटी एज में शादी करी जाती है वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, वो अपना 12th स्टैंडर्ड का भी एग्जाम नहीं दे पाती हैं। आप सोचिए कि आप आज के जमाने में देखिए कि क्या जॉब्स वो कर पाएंगी, कितनी वो समझ रखती हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन की। आप खुद देखिए, एक लड़की को कॉलेज जाना और उसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, ये सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, एक फैमिली के स्ट्रक्चर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी वो अपनी फैमिली का भी ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। रिम्पल, आपके पास लौटूंगी मैं, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जुड़ गई हैं, सपा नेता। शिल्पी चौधरी, आपसे मेरा सबसे पहले सवाल होगा, स्वागत के साथ ही स्वागत भी आपका करूंगी, और सवाल मेरा होगा कि अब जो उम्र को बढ़ा दिया गया है लड़कियों की, 18 साल से उम्र को 21 साल कर दिया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कैसा लग रहा है ये फैसला आपको? आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही योग्य निर्णय है प्रधानमंत्री महोदय का, और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल इसके पूर्ण समर्थन में हूँ और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो पूर्व वक्ता ने कहा कि ये पेट्रियार्की है, बिल्कुल निसंदेह पितृसत्तात्मक सोच के जो पीड़ित लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। उस विरोध को हमको दरकिनार शिल्पी जी, आपकी बात को रोककर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सपा के अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो सपा के अंदर पुरुष कार्यकर्ता हैं, जो पुरुष नेता हैं, उनकी सोच अलग है, महिला नेताओं की सोच अलग है? क्योंकि अभी फिलहाल मैं जिस पर बात कर रही हूँ, कांग्रेस का अलग कहना है, सपा का अलग कहना है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आपने सुना होगा शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा है कि उम्र को जो ज्यादा बढ़ा दिया गया है इससे लड़कियों को आवारगी का मौका मिल जाएगा। ये देखिए, इस पर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि पार्टी हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल कहा है कि उनकी उम्र हो गई है। जाहिर बात है उनकी उम्र हो गई है। नहीं, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि वहां पर मीडिया कर्मी जाते हैं और मीडिया कर्मी जाने के बाद उन्हें कुरेदते हैं और वो बुजुर्ग हैं, इस वजह से उन्होंने ये यहाँ पर बोल दिया। मतलब अगर मीडिया कर्मी उन्हें कुरेदेंगे तो वो विवादित बयान दे देंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ उनको सपोर्ट किया है, उनसे किनारा नहीं किया है। कांग्रेस माफी मांग रही है लेकिन अखिलेश यादव यहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बुजुर्ग है, उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि मीडिया उनको कुरेदते हैं। ये बात कही है कि निसंदेह बेटियों के लिए ये जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ये बहुत स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है और उसका स्वागत करती है। बची बात कोई सांसद, कोई विधायक व्यक्तिगत तौर पे क्या कहता है उससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी कहना है कि अगर आप महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही साथ उनके रोजगार, उनके स्वावलंबन के अवसर भी बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा के अवसर भी बढ़ाइए। अरे समाजवादी पार्टी पहले इसे ही नहीं पचा पा रही है मैडम कि 18 साल से 21 साल कर दिया गया, इसे ही नहीं पचा पा रही है। बाकी और फैसलों को तो खुद किया ही जा रहा है, सरकार ले ही रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी थी हनी पाठक, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। रिम्पल एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। सृष्टि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। और शिल्पी हमारे साथ सपा नेता, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप जुड़ी, अपनी बातें रखी। लेकिन वाकई हैरानगी होती है ऐसे लोगों से जो ये बयान देते हैं कि 18 साल से उम्र जो 21 साल कर दी गई है लड़कियों की, इससे यहां पर लड़कियों को आवारगी का मौका मिल जाएगा। वाकई हैरानगी और शर्मनाक इस तरह के बयान होते हैं। हमें अक्सर समाज में एक बात सुनने को मिलती है कि अब लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है। यह भी कहा जाता है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यही नहीं, कई क्षेत्रों में तो ऐसे हैं जहां लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शादी के मामले में दोनों के बीच में ये भेदभाव क्यों? लेकिन अब जल्दी ये भेदभाव दूर हो सकता है और लड़कों की तरह लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल हो जाएगी। इस दिशा में मोदी सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और ऐसे लोग जो इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जागो इंडिया में इतना ही। नमस्कार।